हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 18 सितंबर के एसएससी सीजीएल के सभी जीके और जीएस के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आगे आने की संभावना है। तो देखते हैं आगे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो। देखते हैं आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि राज्य में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा कौन फहराता है। राज्य में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा कौन फहराता है? राज्यपाल। और देश में कौन फहराता है? राष्ट्रपति। दिल्ली के कर्तव्य मार्ग पर तिरंगा फहराता है, ठीक है। और आज़ादी वाले दिन कौन फहराता है? 15 अगस्त वाले दिन फहराता है प्रधानमंत्री। गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों से है, ठीक है। कौन कौन से? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। और इनसे संबंधित कुछ और नृत्य देखते हैं। जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। इसके मुख्य व्यक्ति हैं ई कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। मैंने कहा था यामिनी कृष्णमूर्ति, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों संबंधित हैं। और इंद्राणी रहमान। नेक्स्ट कथकली है केरल का। पीएन मेनन, गुरु कुंचुकुरु, गोपीनाथ कोटंकल, शिवरामन, गीता गांगुली। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का। और इसके इंद्राणी रहमान, गुरु पंकज चरण दास, केरुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, शेरोन बेलोबेन। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। और इसके हैं राजा भागचंद, रविंद्रनाथ टैगोर और नयना शोभना रंजना और दर्शना विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह, ठीक है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का साउथ नॉर्थ का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। और इसके कौन है? लेडी लीला शोकी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया असम का। और इसके प्रमुख है शंकरदेव सत्रिया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जिसे 2000 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन होता है विधान परिषद और निम्न सदन होता है विधानसभा। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कौन कौन से में? ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना है वहाँ की विधान परिषद हट गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में भाग 4A जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 51A से संबंधित है, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? भाग 4A यानी मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A। और अनुच्छेद संविधान संशोधन 42वां देखते हैं। और बातें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। कब? 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। तो इस संशोधन के जरिए संविधान में कुछ परिवर्तन और किए गए, जिस वजह से इसे लघु संविधान कहा जाता है। जैसे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या बदला हुआ? राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह लेने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह लेगा ही लेगा। नेक्स्ट परिवर्तन था कि संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्या संशोधन हुआ?
नेक्स्ट हुआ था शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, न्याय प्रशासन जैसे विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। कौन-कौन के विषय थे? 5 विषय थे। कौन-कौन से? शिक्षा, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्यायिक प्रशासन। और क्या परिवर्तन किया गया? और नागरिकों के लिए भाग 4A 51 आर्टिकल 51A के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 को शुरू की गई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को 30,000 की बीमा राशि मिलती थी। कितने की? 30,000 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां कौन-कौन सी हैं? लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या नहीं बनाती हैं? डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। लूनी नदी ऐसी नदी है जो कि कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, जो समुद्र में नहीं मिलती है। ठीक है, ये कच्छ के रण में रेगिस्तान में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, भ्रंश घाटी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ओलंपियन महिला थी नीलिमा घोष। कौन थी? नीलिमा घोष। नीलिमा घोष ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था। ये भारत की पहली महिला थी कोई भी महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया हो। इन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट और 80 मीटर हर्डल रेस में भाग लिया था। ठीक है, पहली बार। इन्हें कोई पदक नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संताल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? संताल विद्रोह के मुख्य नेता सिंधु और कान्हू थे और संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। ठीक है, कब हुआ था? 1855 में। प्रमुख विद्रोह और उनके संबंधित नेता भी देखते हैं, जैसे भील विद्रोह। भील विद्रोह 1818 से 1848 तक हुआ और इसके प्रमुख नेता थे नेता दौलत सिंह डांडिया और मोतीलाल तेजावत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संथाल विद्रोह, यह सबसे प्रभावशाली विद्रोह था और यह हुआ था बिहार में। इसका उद्देश्य अधिकारियों को भूमि कर के अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन और जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध था। संथाल किसके विरुद्ध था? जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध। इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कब हुआ? कहाँ हुआ? कोल विद्रोह हुआ छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में कोल जनजाति रहती हैं, उन्हीं में हुआ। ठीक है, और ये 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादक शुल्क लगा दिया था, जिसे आदिवासी इस्तेमाल कर रहे थे और इसी के विरुद्ध में कोल विद्रोह हुआ था। इसके नेता थे बुद्ध भगत गंगा नारायण। कौन के? कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धू भगत गंगा नारायण। कोल विद्रोह हुआ किसके विरोध में था? चावल की नशीली शराब पर उत्पादक शुल्क लगा दिया गया, इसी की वजह से हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? मुंडा उराव हो महल आदि जनजाति, मुंडा उराव हो महल आदि जनजातियों ने किया था कोल विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के मध्य हुआ था। ठीक है, ये स्थान है। कब हुआ था? 1824 में। 1824 में 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और इस क्षेत्र को सीलहड़ से जोड़ने के लिए अंग्रेज सड़क निर्माण करना चाहते थे, जिसके विरुद्ध लोगों ने विद्रोह कर दिया। और खासी विद्रोह के नेता कौन के? नेता तीरथ सिंह। भाभी आंदोलन के नेता था उनके नेता सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपटल या क्रस्ट कहते हैं। अब पृथ्वी के को 3 भागों में बांटा गया है, 3 परतों में बांटा गया।
सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट और सबसे भीतरी परत, यह सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है और तीनों कौन-कौन सी होती हैं? क्रस्ट, मेंटर और कोर। कोर सबसे अंदरूनी होती है, मेंटर बीच में होती है, क्रस्ट ऊपरी होती है। कोर सबसे अंदरूनी, मेंटर बीच में, क्रस्ट ऊपरी। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है क्रोड। कौन सी होती है? कोर या क्रोड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन था 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ठीक है। ब्रजेश पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरिजा देवी का संबंध किस राज्य से है? गिरिजा देवी का संबंध बनारस से के उत्तर प्रदेश राज्य से है और गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठुमरी की रानी। और इनका संबंध बनारस घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना। अब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं भी देख लेते हैं, किनकी क्या प्राथमिकता की। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि की प्राथमिकता 1951 से 61, ये थी हैरोल्ड डेमोर मॉडल पर, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1856 से 61 उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता, और तीसरी पंचवर्षीय योजना दोनों को मिली हुई चौथी पंचवर्षीय योजना 1669 से 1974 न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास में तेजी लाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना सबसे इम्पोर्टेंट, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1789 गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भर बनाना। यानी गरीबी हटाओ कब लाएगी? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना जो 4 सालों की है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। बाद बाकी आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को 1999 के मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और पटना के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक। भारत के कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित लोक नाम भी देख लेते हैं, जैसे विश्व कवि गुरु है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, भारत का शेक्सपियर कालिदास, राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त, राष्ट्रपति महात्मा अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, लोकमान्य गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, ठीक है। और देशबंधु चित्तरंजन दास, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, राजाजी सी राजगोपालाचारी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महामान्य मदन मोहन मालवीय, चाचा जवाहरलाल नेहरू, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, गुरुजी MS गोलवलकर गुरुजी, लौह पुरुष या सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भद्रौली की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुणे 10 की पावर 23। कितना? 6.22 गुणे 10 की पावर कितना होता है? 23। 10 की पावर 23 होता है ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पदयानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पदयानी नृत्य का संबंध केरल राज्य से है और पदयानी नृत्य ओणम के वार्षिक उत्सव के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? ओणम के दौरान किया जाता है। और कुछ भारतीय राज्य और उनके संबंधित लोक नृत्य देखते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, भामकलपम, लंबड़ी, धीमसा, कोलट्टम, बुट्टा बमालू। असम का है बिहुआ, नटपूजा। महाराष्ट्र
खलीगोपाल, बगरुम्बा, नागानाथ, खेलगोपाल, तबल, चौंगली, डोंगी, झुमरा, होप जनाई। बिहार का है जज्जाटिन, बाखो बैखान पवरिया, समा चकेकिया और विदेशिया। गुजरात का गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, ज्वेरिन, भवई। यहाँ के हैं? गुजरात के हैं। हरियाणा के झूमर, फाग, डैब, धमाल, लूर, गूगा, घोर और गागोर। ये सब कहाँ के हैं? हरियाणा के। हिमाचल प्रदेश के झोरा, झारी, छाड़ी, धामन, छपेली, मासू। जम्मू कश्मीर के राव, हेपक, मंडास, खून दाढ़ी, नाच, दमड़ी कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। कर्नाटक के यक्षगान, उत्तरी, सुग्गी, कुनीता, करगा, लंबी कहाँ के? कर्नाटक के। केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य, कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य, ओटम थुल्लर। महाराष्ट्र के हैं लवड़ी जो महिलाओं द्वारा होता है, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दशावतार। उड़ीसा के हैं उड़ीसी, साबरी, घुमरा, पैनका, मुनरी, छऊ। पश्चिम बंगाल के हैं काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, महल, कीर्तन। और पंजाब का है भांगड़ा, गिद्धा, ढाप, दमन, भांगड़, नकल। राजस्थान का घूमर, चखरी, गणगौर, झूलन, लीला, घूमा, सुईसीनी, गपाल, कलबेलिया। सांप छछूंदरों का नृत्य, कलबेलिया। तमिलनाडु भारतनाट्यम, कुम्मी, कोलाटम, कबड्डी। उत्तर प्रदेश नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चैपली और जैता। आगे उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस वंश के शासन काल में जिले को आहार कहा जाता था? तो सतवाहन वंश में जिले को आहार कहा जाता था और आहार के शासकों महामत या आमत कहा जाता था। ठीक है, जिले के शासकों को आहार कहा जाता है सतवाहन वंश में। और सतवाहन वंश का संस्थापन सिमुक था। कौन था? सिमुक। और गौतम बुद्ध सतकर्णी सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI इंडियन स्पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, साई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजा भीलेंद्र सिंह ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राजा भीलेंद्र सिंह ट्रॉफी का संबंध किसी खेल से नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है। ठीक है, राजा भीलेंद्र सिंह ट्रॉफी इस राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है। और राजा भीलेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक इकाई है? किडनी की। किडनी बनी होती है, नेफ्रॉन की बनी होती है। और किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य है उत्सर्जन करना गंदे पदार्थों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। और भारत में कुल कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। पंचप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम पांचों प्रयागों को देते हैं। सबसे पहले आता है अलकनंदा और धौलीगंगा। अलकनंदा और धौलीगंगा कहाँ मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में। दूसरा आता है फिर से अलकनंदा और नंदाकिनी नदी। अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में। अब तीसरी आती है अलकनंदा और पिंडर गंगा, ये कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। अब नेक्स्ट आता है मंदाकिनी और अलकनंदा। कौन कौन सी? मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? ये रही मंदाकिनी और ये आ रही है अलकनंदा, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट आता है भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। यमुना और गंगा ये मिलती है अपने प्रयागराज में। ठीक है, तो कौन कौन से प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। कहाँ है पांचों? पांचों ये हैं विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, और देखते हैं तो अब इसे याद रखना
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला? भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला 2008 में, पद्म श्री मिला 1972 में, पद्म भूषण मिला 1985 में, पद्म विभूषण मिला 1999 में। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। कितने बार? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का भीमसेन जोशी ख्याल गायन से संबंधित हैं। इनका घराना किराना घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? नहीं, ये गलत लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH का होल क्यूब। ठीक है, ये गलत लिखा है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ सोडियम नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा कैल्शियम, CaOH का होल ट्वाइस। और बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaO। ठीक है, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। ये गलत लिखा है। NaOH ये किसका है? ये है नमक का। ठीक है, और बुझे हुए चूना का क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है। ये याद रखना, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी किस राज्य की है? तो नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी किस जिले की है? तो किस जिले की आबादी है? बम्बई का ठाणे जिला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। और सबसे कम आबादी वाला जिला है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी। और सबसे कम साक्षर जिला है अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरिवर सनम पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? हरिवर सनम पुरस्कार केरल राज्य द्वारा दिया जाता है और ये 2012 से दिया जा रहा है हरिवर सनम पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको जो भी ना समझ में आए दोबारा देख सकते हैं और हम इसे दोबारा समझा देते हैं। ये पंचप्रयाग जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है वो विष्णु प्रयाग, यानी विष्णु जी के पैर कौन धुलेगा? धौली गंगा। ठीक है, अब अलकनंदा और नंदाग्नि से नंद प्रयाग। ठीक है, अब कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंड देख के कर्ण क्या हुए थे? गुस्सा, वही होता है कर्णप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट आता है मंदाकिनी और धौली गंगा रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट अलकनंदा और भागीरथी, ये होता है देवप्रयाग गंगा। ठीक है, ये प्रमुख प्रयाग है। और बाकी वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, इससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट भी मिलती रहती है। थैंक यू।